ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोट्स से बने, तो इसके लिए ज़ाहिर है कोई हाइपोथेसिस होंगी, कोई थ्योरीज होंगी। ठीक है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली एवोल्यूशन कैसे हुई। अब अगर हम बात करें कि वो थ्योरी कौन सी है, तो कहा यह जाता है कि हमारे पास एक है वेंट थ्योरी। उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, वेंट थ्योरी के मुताबिक वेंट थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे, हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो हैं उनके नीचे जो है ना लाइफ वो स्टार्ट हुई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ पे है? हॉट वाटर स्प्रिंग्स के डीप, ठीक है, अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ। अच्छा, अब जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया इस तरह के प्रेजेंट थे जिनको हम कहते हैं आर्के बैक्टीरिया। जो आर्के बैक्टीरिया थे वो यहाँ प्रेजेंट थे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर। तो आर्के बैक्टीरिया थे। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे थे? इन वेंट्स के अंदर, ठीक है। और जो आर्के बैक्टीरिया हैं ये तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। अब जो ये वेंट्स थे इन्होंने आर्के बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड की, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया और जो है अर्ली लाइफ यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो अर्ली लाइफ जो है वो सबसे पहले कहा जाता है कहाँ स्टार्ट हुई? अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स में, ठीक है। अब जो आर्के बैक्टीरियन के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि ये जो है वो अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स में से हैं? इसकी रीज़न ये है कि बाकी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बड़ी इवॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट हैं, लेकिन आर्के बैक्टीरिया अभी तक इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं है। ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है हो सकता है, मुमकिन है कि लाइफ इनसे स्टार्ट हुई हो। अब जो हैं आर्के बैक्टीरिया, ये चूंकि टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं अप टू 120 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए भी हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम ये किस तरह कहते हैं कि जो शुरू में जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट थे उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते थे या फिर वो इवॉल्व किस तरह हुए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम जो है इसको आगे मजीद स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट था वो बहुत लिमिटेड था। जो उनके पास न्यूट्रिएंट्स का सोर्स था वो बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स थे उनके पास। अब ऑर्गेनिजम्स क्या चाहते हैं? इवॉल्व होना चाहते हैं। अब उस इवॉल्वमेंट के लिए उनको क्या होगा? उस एवोल्यूशन के लिए उनको चाहिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा भाई अपने आप को कन्वर्ट करते हैं एक डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ, कि हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स खुद बनाना स्टार्ट हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो कहा जाता है पहले ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेटिक थे वो यूज़ करते थे हाइड्रोजन सल्फाइड को, ठीक है, एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और फिर वो कन्वर्ट करते थे कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर के अंदर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज़ को ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और उससे वो क्या करते थे? वो CO2 को कन्वर्ट कर लेते थे इनटू शुगर। अब जो शुगर है वो उसको अपने न्यूट्रिएंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और वो अच्छा ग्रो कर सकेंगे, उनके अंदर अच्छी एवोल्यूशन आ सकेगी, ज़ाहिर है जो प्रोसेसेस होंगे उनको अकॉम्प्लिश करने के लिए। अब आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया वाटर को।
वाटर को यूज किया। अब जाहिर है वाटर को यूज करेंगे तो क्या लिबरेट होगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगी। लिबरेट होगी इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब इस बात को समझने से पहले हम एक बात ये करेंगे, तो जो सल्फोजेनिक बैक्टीरिया थे जो पहले हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे थे, वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं किसके अंदर, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। अब जो ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन लिबरेट कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं इनटू एटमॉस्फेयर। अब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे इकट्ठी होना स्टार्ट हो गई और एक लेयर बन गई अर्थ के ऊपर। समझें, ये अगर अर्थ है तो उसके ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट हो गई ऐसे। उस लेयर को हम कहते हैं ओजोन। और उस ओजोन ने जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही थी फ्रॉम सन, उनको नीचे आने से रोक दिया कि भाई तुम यहां से नहीं गुजर सकते। ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज को अर्थ की तरफ आने से रोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर था, जो हमारा एनवायरनमेंट था, जो कि पहले एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, जो क्या था, एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, वो कन्वर्ट हो गया एक ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। अब इस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट से जब ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अब मजीद एबायोटिकली नहीं रह सकते। ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि जो पहले ऑर्गेनिज्म वैसे रह रहे थे, ऑक्सीजन यूज नहीं की, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब उनको लाइफ चाहिए। ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रो करना है उसको लाइफ चाहिए। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये बायोटिकली नहीं रह सकते। तो उसका मतलब जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे वो यहाँ से इवॉल्व हुए। अब जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे जिनको हम कहते हैं अभी फिलहाल प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स उनको कहा जाता है कि वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व होना स्टार्ट हुए। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर ये तकरीबन 2 बिलियन ईयर्स अगो तक ये इवॉल्व होते रहे और तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स अगो यूकैरियोट्स हमें नजर आए कि भाई यूकैरियोट्स अब अपीयर हो गए हैं, अब पैदा होना शुरू हो गए हैं, अब बनना शुरू हो गए हैं। अब वही कहते हैं यूकैरियोट्स बने किस तरह। इसके लिए भी हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं, उनको हम ब्रीफली देख लेते हैं। एक हमारे पास उसमें है एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस, और जो दूसरा है हमारे पास उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। ठीक है। अब इन दोनों हाइपोथेसिस में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क किस चीज़ का है, वो ये कहता है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज की, जिसने एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस प्रपोज की, उसका नाम था लायन मार्गलिस। हम यहाँ पे लिखते हैं एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। एंडो अच्छा जी, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक क्या हुआ, फर्ज किया हमारे पास एक बहुत बड़ा एनारोबिक बैक्टीरिया था। एनारोबिक का मतलब वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकता है। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया एक एनारोबिक बैक्टीरिया। अब इस एनारोबिक बैक्टीरिया ने एनगल्फ किया, इंजेस्ट किया एक छोटे एरोबिक बैक्टीरिया को। अब एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होता है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक छोटा बैक्टीरिया जो कि एरोबिक है। अब इस एनारोबिक ने इस एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लिया। जब डाइजेस्ट किया, सॉरी डाइजेस्ट नहीं किया, इंजेस्ट किया। इंजेस्ट किया तो क्या हुआ कि ये इसके अंदर यूं चला गया। अब बजाय इसके कि जब ये इसके अंदर चला गया था, इसको खा लेता, ये इसको मार देता,
ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या किया, इसको अपने अंदर स्टेबलाइज कर लिया, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं किया, इसने अपने अपने अंदर इसको स्टेबलाइज कर लिया। स्टेबलाइज जब किया तो जो ये वाला एरोबिक बैक्टीरिया था ये कन्वर्ट हो गया इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें कन्वर्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसी तरह बाकी ऑर्गेनेलिज बनी किस तरह, जिस तरह हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास सियानो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जब वो इसके अंदर गए, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक सियानो बैक्टीरिया ग्रीन कलर से यूं, और ये भी इस तरह यूं आया और ये इसके अंदर चला गया। ये हमारे पास आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आ गया, ओ सॉरी, ये हमारे पास ये, और ये बन गया फिर एक क्लोरोप्लास्ट। फिर इसी तरह एक स्पाइरोकीट जो होता है बैक्टीरिया, जो इस तरह का होता है स्पाइरल शेप, वो आया, वो इसके साथ गया तो ये इसकी ऐसे फ्लैजेला बन गया। इसी तरह जो है वो ये इवॉल्व होता रहा, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज बनती रही और प्रोकैरियोट से एक यूकैरियोट बन गया। इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोटिक डेवलपमेंट, कि सिम्बायोसिस के नतीजे के अमल में आने वाला एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही जिसके नतीजे में। और दूसरी हमारे पास जो थ्योरी वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं जितनी ये है, वो क्या कहती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक बैक्टीरिया की, यूं वो इस तरह अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई। क्या हुई, इन्वेजिनेट। जिस तरह ये था तो ये इस तरह इन्वेजिनेट हुई, यूं इन्वेजिनेट हुई, ठीक है। और इसने अंदर अपने अंदर जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज को एनक्लोज करना स्टार्ट कर दिया। जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर एनक्लोज करना स्टार्ट कर, मतलब यहाँ पे यूं प्रेजेंट था तो इसने अपने आप अपने अंदर इसको आहिस्ता आहिस्ता डबल मेम्ब्रेनस फॉर्म के अंदर एनक्लोज करना स्टार्ट कर दिया। तब एनक्लोज कर लिया अपने अंदर इसको, तो क्या हुआ कि डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं, जिस तरह हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, वो ऑर्गेनेलीज बनना स्टार्ट हो गई इस तरह। अब हालांकि मुझे इसको बनाना तो चाहिए था ग्रीन कलर से, लेकिन मैंने आपको डिफरेंट शो करवाने के लिए सिर्फ ये बनाई है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है, इसके मुताबिक और एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के मुताबिक जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वो जो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोट्स से किस तरह बने। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।